नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं NP21 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आज गाजीपुर का दौरा किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मंत्री जायसवाल ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षण, सम्मान और जागरूकता के लिए मिशन शक्ति 5 को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने और विकास कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आजम खान की रिहाई के बाद दिए गए बयान पर कहा कि जो अब जिंदा नहीं, क्या उसे अब जिंदा कर रहे हैं। गाजीपुर में वीर अब्दुल हमीद हैं, बात वहां किया जाए जो हमारे देश का सिरमौर रहा है, उनकी बात किया जाए, कहां आप चले जा रहे हैं उस पर। आजम खान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जो अभी जेल से छूटा है वह न्यायपालिका का पार्ट है, न्यायपालिका का अधिकार था, उसे जमानत दे दिया है, लेकिन वह व्यक्ति समाज में जहर पैदा करता है। हमें तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो देश का माहौल खराब कर रहा हो, जो समुदाय जातिवाद का जहर पैदा कर रहा हो, उन पर भी क्यों न रासुका लगाई जाए। चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक व्यक्ति, समाज का माहौल खराब करने का किसी को अधिकार नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग ऐसे हैं जो देश के जवानों को भी क्षति पहुंचाते हैं। जो सिंदूर ऑपरेशन पर कमेंट करता है वह देशद्रोही है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। बरेली बवाल को लेकर उन्होंने कहा कि यह सरकार योगी जी की है। आतंकवाद और माहौल सरकार जब किसी और खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार जब किसी और की थी तो उस पार्टी के लोग कहते थे नौजवानों से गलती हो जाती है, लेकिन ये सरकार योगी जी की है। यहाँ नादान लोग भूल जाते हैं, इसीलिए कड़ी कार्रवाई से उनको एहसास कराते हैं कि योगी जी की सरकार है। राहुल गांधी पर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन पर भी बोला था कि अगर मेरी चले तो इन पर भी रासुका लगानी चाहिए। को बिस्तर रख करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ अभी इस समय चला नवरात्र, तो नवरात्र में जो दुर्गा जी के पंडालें हैं वहाँ प्रॉपर साफ सफाई है कि नहीं, जो उनका जाना है, मूर्ति का विसर्जन होना है, वो तालाबों की व्यवस्था है कि नहीं है, वहाँ पानी है कि नहीं है। साथ ही साथ जो वहाँ जाने वाले मार्ग हैं वह मार्ग भी अच्छा होना चाहिए, धार्मिक आस्था को चोट न पहुंचे, इस कारण से वह मार्ग भी ठीक होना चाहिए। चूँकि इस दिन 2 तारीख को पड़ा दशमी, दिन पड़ जाए गुरुवार, तो कुछ मूर्तियाँ जाएंगी 3 तारीख को जाएंगी, तो प्रॉपर उनके लिए हमने बातचीत किया इनसे। बाकी हमारे जो संगठन के लोग हैं उनके साथ बढ़ के बात किया गया है, जो हमारी रूटीन में है। मंत्री जी, इन दिनों आजम खान जो रिहा हो चुके हैं और उनके रिहा होने के बाद कुछ लोगों ने ये बयान दिया था कि मुख्तार अंसारी की तरफ में स्लो पॉइजन दिया गया था, लेकिन अब उनका ये बयान है कि मुझे स्लो पॉइजन नहीं दिया गया था, उसकी जानकारी हो तो ही मैं सावधान हो गया था। जो अब जिंदा नहीं, कहा इसको आप जिंदा कर रहे हैं। गाजीपुर में वीर अब्दुल हमीद हैं, बात वहां कर लिया जाए, बात उसके नाम पर कर लिया जाए। जो हमारे देश का सिरमौर रहा है, हम लोग वहां बात कर लिए, कहाँ आप चले जा रहे हैं उस पर। इसलिए जो छूटा अभी जेल से, वह न्यायपालिका का पार्ट है, न्यायपालिका का अधिकार था, वो जमा दे दिया है, लेकिन वह व्यक्ति समाज में जहर पैदा करता है। मैं आपके माध्यम से समाज में अपील करना चाहता हूं, हमें तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो देश का माहौल खराब कर रहे हो, जो समुदायवाद, जहरवाद, जातिवाद पैदा कर रहे हो, उन पर भी क्यों ना लगाया जाए रास्ता। चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, समाज का माहौल खराब करने को किसी को अधिकार नहीं है। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं कई लोग ऐसे हैं जो देश के जवानों को भी क्षति पहुंचाते हैं। उनकी हौसला को बढ़ाना चाहिए, लेकिन तोड़ने का प्रयास करते हैं।
हमें ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई व्यक्ति कहता है, सिंदूर के ऑपरेशन पर कमेंट्स करता है, वो देशद्रोही है, चाहे कोई व्यक्ति हो। आप जहां तक समझ सकते हैं, मैं आपको कह रहा हूं वहां समझिए। जिसने भी कहा सिंदूर ऑपरेशन क्या है, क्यों हुआ, हमें प्रमाण दिया जाए, सारे लोग देशद्रोही भूमिका में। तो तौकीर रजा जो है, पहले इन्होंने बरेली को जलाने का प्रयास किया, योगी सरकार ने कार्रवाई की और अब बुलडोजर की भी कार्रवाई हो रही है। यह सरकार योगी जी की है। आतंकवाद, माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार जब किसी और की थी तो उस पार्टी के लोग कहते थे कि नौजवानों से गलती हो जाती है, लेकिन ये सरकार योगी जी का है। भूल जाते कभी कभी नादान लोग, तो कड़ी कार्रवाई से उनको एहसास कराते हैं कि यह सरकार योगी जी की है। बिहार में चुनाव होने वाला है, उसके पहले राहुल जी भी फिर विदेश चले गए। जिसका भी नाम ले रहे हैं, सिंदूर के ऑपरेशन पर इन्होंने तो बोला था, अगर मेरे चले तो रास्ता में इनको लगाना चाहिए, इनके ऊपर भी। बड़ी खबर आपकी है। सर एक सवाल ये और है, उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से हाईकोर्ट ने जाति वाले मामले पर रोक लगा दिया है, वहीं अब कांग्रेस जो है उसी जाति कास्ट को बनाकर फिर विधानसभा चुनाव से पहले उतरने जा रही है। एक तो माननीय उच्च न्यायालय पर कमेंट्स पर हमारे कोई कमेंट्स नहीं। माननीय उच्च न्यायालय का जो हमने पढ़ा अखबारों में, उनका भाव यह था, हम जैसे मैं रविंद्र जायसवाल, एवं प्रकाश राय है, इस प्यारे राय है, सपना सिंह है, जो लास्ट में टाइटल लगाते हैं, जिससे जाति बोध होता है, ये समाज को तोड़ता है, समाज तोड़ता है। माननीय न्यायालय भी यही कह रहा है कि जाति सूचक चीजों का आप इस्तेमाल न करें, ये समाज के हित में ठीक नहीं। उन्होंने यह आपत्ति किया और मैं मानता हूं कि यह आपत्ति जो किया उन्होंने, ये समाज हित के लिए राष्ट्र हित। कोई व्यक्ति जाति जहर पैदा करके राजनीति करना चाह रहा है, उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए, जनता उसको जवाब देगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब देश में ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता है जो लोग जाति जहर पैदा करते हैं।